और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। ये घटना पिछले साल 28 अगस्त की है। बनारस के चौक थाने के पीछे राजा दरवाजा में रात 8:30 बजे के आसपास झोले के होलसेल बिजनेसमैन 50 वर्षीय मोहन निगम की उनके दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्राइम स्पॉट पर .32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए थे। वारदात को जब अंजाम दिया गया उस समय इलाके में तेज बारिश की वजह से बिजली चली गई थी और ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। इलेक्ट्रीशियन बिजली को दुरुस्त करने पहुंच भी गए थे कि तभी अचानक पूरा इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वारदात के तुरंत बाद वहां के लोगों ने 2 लोगों को बगल की गली से भागते हुए भी देखा था। उस रात मोहन निगम अपनी दुकान पर अकेले बैठे थे। उनका एक कर्मचारी अरविंद दवा लेने गया हुआ था कि तभी बिजली न होने का फायदा उठाते हुए 2 लोग अचानक आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चले गए। मोहन के साथ हुए इस भयानक हादसे के बाद अस्पताल पहुंचकर मोहन की पत्नी बेहोश हो गई और बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस का पहला सस्पेक्ट था मोहन का सगा भाई रामचंद्र। मोहन के बेटे गौरव के अनुसार मोहन और उसके छोटे भाई के बीच उसके पिता द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलता रहता था और इसको लेकर दोनों के बीच में अक्सर झड़प होती थी। गौरव के इस खुलासे के बाद पुलिस ने रामचंद्र, चचेरे भाई शिव और भाभी विजय लक्ष्मी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट था मोहन का सगा साला सुनील। हालांकि सुनील ने पुलिस को यह भी बताया कि उसको और मोहन को रंगदारी को लेकर धमकी भरे फोन आ रहे थे जिनको वो लोग अवॉइड करते जा रहे थे। शुरुआती जांच में पुलिस की 3 टीमों ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू की। पुलिस के साथ एक बड़ा चैलेंज यह भी था कि दुकान के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया था। मोहन की कॉल डिटेल्स से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि उसकी हाल में किस किस से बात हुई होगी। वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया था उससे यही लग रहा था कि यह एक सोची समझी साजिश थी जिसकी बहुत पहले से ही तैयारी की गई होगी और इलाके की रेकी भी की गई होगी। शूटर्स के लिए यह एक गोल्डन चांस था कि जब उन्हें वारदात को अंजाम दिया तब इलाके की लाइट जा चुकी थी। पुलिस ने मोहन की दुकान में काम करने वाले लड़के अरविंद से भी सख्ती से पूछताछ की कि वो ठीक उसी समय दुकान से कैसे गायब हो गया जब गोलियां बरसी थीं। मोहन के साले सुनील ने जिस रंगदारी के बारे में बताया था उसका संबंध था शाहरुख और सलमान की गैंग से, मगर ये लोग फिलहाल जिला जेल में बंद हैं और इनके साथ एक अमन नाम का लड़का भी है। अमन के 2 साथी शुभम केसरी और अफजल फिलहाल फरार थे जिनकी पुलिस को तलाश भी है। पुलिस की छापेमारी के चलते सलमान शाहरुख गैंग के और मेंबर से भी कड़ी पूछताछ की जा रही थी। इस कांड के बाद राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आईजी रेंज से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस को यह निर्देश दिए कि ये जो लोग भी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। पुलिस के हाथ पहली सफलता 1 सितंबर को आई जब पुलिस ने एक शूटर को वारदात में इस्तेमाल एक पिस्टल के साथ अपनी गिरफ्त में लिया। दूसरे शूटर की तलाश में पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में दबिश दे रही थी। शुरुआती रूप में माना जा रहा था कि इस कांड के पीछे जमीनी विवाद और पुरानी दुश्मनी है। 2 सितंबर को इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ कि मोहन निगम पर हमला क्यों और किसने किया। पूरा केस सॉल्व होने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो पुलिस के सारे कयासों से बिल्कुल ही अलग थी। मोहन निगम पर हुए हमले के पीछे शुभम केशरी और संजय यादव उर्फ नाटे नाम के 2 शख्स थे। शुभम केसरी मोहन के साले सुनील निगम की दुकान पर काम करता था जिसने अपनी बहन की शादी के लिए सुनील के जरिए मोहन से 90,000 रुपए उधार लिए थे। ये उधार लेने के बाद वो इस रकम को चुका नहीं पा रहा था और सुनील की नौकरी भी छोड़ चुका था। नौकरी छोड़ने के बाद शुभम केसरी आपराधिक काम भी करने लगा था। नाटे इसके बचपन का दोस्त था और जब वो जेल में बंद था तब केसरी अक्सर उससे मिलने जेल जाया करता था। इन दोनों ने यह साजिश 23 अगस्त को रची।
28 की रात दोनों ने खूब ड्रिंक किया और फिर मोहन की दुकान पर पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। पैसे को लेकर मोहन उसको बुरी तरह से जलील करता था। केसरी ने बताया कि पैसे वसूलने के लिए एक बार सुनील और मोहन दोनों उसके घर तक आ पहुंचे थे और पूरे परिवार को बुरी तरह से जलील किया था। केसरी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने मोहन को खत्म करने की ठान ली। एसएसपी आर.के. भारद्वाज ने बताया कि कई सारी सीसीटीवी फुटेज तलाशने के बाद पुलिस के हाथ एक फुटेज लगी जिसमें ये दोनों वारदात के बाद भागते हुए नजर आ रहे थे। गिरफ्त में लिए गए बाकी अपराधियों से पुलिस को इन दोनों के फोन नंबर्स मिल गए थे और जब पुलिस ने इन नंबरों की लोकेशंस की छानबीन की तो ये साबित हो गया कि ये दोनों वारदात के वक्त उसी जगह पर मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि ये दोनों वारदात के बाद मोबाइल कहीं फेंक कर चंदौली चले गए थे। इन दोनों के पकड़े जाने पर पुलिस ने मोहन के भाई रामचंद्र और उसके परिवार को छोड़ दिया था।